Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain how to work with a list manipulation. Okay, अभी हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में वेरियस जो मेथड्स थे, फंक्शंस थे हमारे लिस्ट ऑब्जेक्ट के साथ, तो हमने उसे डिस्कस कर लिया, उसके सिंटैक्सेस को डिस्कस किया है। अब हम उसके जो वर्किंग क्राइटेरिया है लिस्ट के साथ, हम वो यहाँ पे बाय एग्जांपल किस तरह से होता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ पे वेरियस अपेंडिंग, इंसर्टिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग एंड सॉर्टिंग द लिस्ट एलिमेंट हम कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पे सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपेंडिंग एलिमेंट्स टू अ लिस्ट। लिस्ट में एलिमेंट्स को अपेंड करना मीन्स ऐड करना टू अ लिस्ट। हमारे पास वेरियस ऑप्शन है अगर ऐड करना है तो। सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है सिंगल एलिमेंट को अगर आपको लिस्ट में ऐड करना है तो आपको क्या करना होगा। सिंगल एलिमेंट को ऐड करने के लिए आपके पास अपेंड मेथड है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आपको वो सिंगल आइटम को यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में पास करना है जो भी आपको अपेंड करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी LST 1, 10, 12, 14 नाम का 14 एलिमेंट्स का हमारे पास लिस्ट है। अब हमने अपेंड 16 लिखा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एलिमेंट लास्ट में जाके 16 ऐड हो गया। आपको ये ध्यान रखना है अपेंड जो है वो हमेशा एट द एंड ऑफ द लिस्ट ही एलिमेंट को ऐड करता है और ओनली सिंगल एलिमेंट को ही ऐड करता है, ठीक है ना। तो अब हमें अगर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को एक साथ लिस्ट में ऐड करना है तो हमारे पास एक्सटेंड नाम का मेथड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एक साथ है, जैसे कि 34 और 27 लिस्ट है, टू एलिमेंट्स है, तो इसीलिए इसको लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बोला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एक्सटेंड फंक्शन के साथ उसे पास किया है तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। यहाँ पे आप किसी भी अनदर लिस्ट ऑफ एलिमेंट कोई भी सीक्वेंस भी पास कर सकते, जैसे कि ABCD आपने स्क्वायर ब्रैकेट में पास किया तो ABCD एक इंडिविजुअल एलिमेंट में यहाँ पे एज अ लिस्ट एलिमेंट कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे सीक्वेंस या लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स कुछ भी पास कर सकते हैं एक्सटेंड के अंदर, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन अवर प्रीवियस वीडियो। नाउ यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, राइट अ प्रोग्राम टू आस्क द यूजर टू इनपुट द नंबर ऑफ लिस्ट टू बी अपेंडेड एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट एंड वेदर द यूजर्स एंटर अ सिंगल नंबर और अ लिस्ट ऑफ नंबर। यूज़र से चॉइस मांगना है कि आपको अगर लिस्ट में अगर कोई वैल्यू को अपेंड करवाना है तो सिंगल एलिमेंट को अपेंड करवाना है तो वो भी हो सकता है, लिस्ट ऑफ नंबर्स को अपेंड करवाना है तो वो भी हो सकता है। प्रोग्राम शुड अपेंडेड द लिस्ट अकॉर्डिंगली, जो भी चॉइस है यूज़र की उसके अकॉर्डिंग ही हमें ऐड करवाना है। जैसे कि यहाँ पे माई लिस्ट एल नाम का एक लिस्ट रेडी किया है, 246 एलिमेंट है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग लिस्ट इज आपको तुरंत ही प्रिंट करवा के दे दिया है कि आपका लिस्ट जो विदाउट अपेंडिंग क्या है, ओरिजिनल लिस्ट क्या है, वो हमने प्रिंट करवा दिया। अब यूज़र से हम यहाँ पे रन टाइम पे वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं। यहाँ पे eval फंक्शन यूज़ किया गया है। स्टूडेंट्स आपको eval फंक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस करवा दिया है, समझा दिया है कि eval फंक्शन जो होता है, जो वैल्यू को रन टाइम पे इनपुट फंक्शन से इनपुट एंटर करवाता है, वो उसकी डेटा टाइप को एज इट इज़ मेंटेन करके रखता है। आपको पता है कि इनपुट फंक्शन के थ्रू अगर हम कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू अगर हम इनपुट करते हैं या लिस्ट ऑफ सीक्वेंस हम एंटर करवाता है तो वो उसकी डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो अगर मैंने एक लिस्ट इनपुट करवाई 11, 12, 33, ठीक है ना, उसके अंदर 3 एलिमेंट है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो वो eval फंक्शन उसको एज अ लिस्ट ही कंसीडर करेगा। उसके वो दोनों 11, 22, 33 ये तीनों एलिमेंट स्क्वायर ब्रैकेट से इंक्लोज्ड है तो इसकी डेटा टाइप पहले वो लिस्ट एज्यूम करेगा, उसकी डेटा टाइप भी चेंज नहीं करेगा, मीन्स उसको स्ट्रिंग से कन्वर्ट नहीं करेगा, उसकी डेटा टाइप एज इट इज़ वो लिस्ट ही रहने देगा। तो और अगर ट्रिपल एंटर पैरेंथेसिस में एंटर करवा रहे हो तो वो एज ए ट्रिपल कंसीडर करेगा। आपको वो आप लिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर आपको स्ट्रिंग एंटर करवा रहे हो तो स्ट्रिंग रहने देगा। फ्लोट वैल्यू एंटर करवा रहे हो तो फ्लोट वैल्यू रहने देता है। इंटीजर एंटर करवा रहे हो तो एज इट इज़ इंटीजर, उसकी डेटा टाइप्स वो रिमेन रखता है, तो उसकी डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करता। इसलिए eval फंक्शन यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत ही यूज़फुल होता है, ठीक है ना हमारे लिए। तो क्योंकि यहाँ पे रन टाइम पे हमें यूज़र से लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स भी इनपुट करवाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कंडीशन चेक करवाई है, इफ़ टाइप एंड इक्वल टू टाइप ब्लैंक, ठीक है ना। टाइप ब्लैंक मीन्स व्हाट, कोई भी एम्प्टी वैल्यू, अगर कोई भी वैल्यू यूज़र ने एंटर नहीं यानी मतलब लास्ट एक सिंगल वैल्यू एंटर करवाई है, एक ही एलिमेंट की है, तो वो क्या करेगा, उसकी टाइप जो है एन की वो उससे मैच हो रही है कि नहीं। अगर मैच हो रही है तो वो क्या कर देगा, एक सिंगल वैल्यू से काउंट करके वो उसे
एट द एंड यानी मीन्स सॉरी मल्टीपल वैल्यूज होगी तो वो उसको एक्सटेंड के थ्रू वो एंटर करवा देगा। अगर उसकी टाइप में उसको एक सिंगल आर्ग्यूमेंट में 1 मिलता है, ठीक है ना, कोई भी डिले टाइप की वैल्यू है, अगर उसने कोई एक ही सिंगल एलिमेंट दिया है तो उसकी टाइप ऑलवेज 1 होगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो उसकी टाइप एन से वो मैच करवाएगा। अगर मैच हो जाएगा तो यहाँ पे वो क्या करेगा, अपेंड फंक्शन यूज़ करके एक सिंगल एलिमेंट को वो एंटर करवा रहा है। अगर वो ये दोनों टाइप मैच नहीं हो रहे हैं तो वो क्या करेगा, एल्स फंक्शन में जाके उसे बोलेगा कि प्लीज़ एंटर द इंटीजर और अ लिस्ट, या तो आप इंटीजर वैल्यू एंटर करो या तो आप लिस्ट वैल्यू एंटर करो, तो ही वो लिस्ट में अपेंड होगा, ठीक है ना, अदरवाइज अपेंड नहीं होगा। और फिर उसको नई जो अपेंडेड लिस्ट है वो यहाँ पे आप प्रिंट करवा के दिखा सकते हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलो अब नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पे क्या है, इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन अ लिस्ट, ठीक है ना। एक स्पेसिफिक पोजीशन पे अगर आपको एलिमेंट्स को एंटर करवाना होता है तो हम इंसर्ट मेथड का यूज़ करते हैं। इंसर्ट मेथड में यहाँ पे इंडेक्स नंबर पास करना होता है और उसका एलिमेंट जो न्यू आइटम एंटर करना है वो पास करना होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास वेल इक्वल टू 17, 24, 15, 30 इस तरह से एलिमेंट्स है। अगर हमें सेकंड हमारा क्या होगा, 17, 0, 24, 1, 15, थर्ड, यानी सेकंड पोजीशन पे अब हमें 33 चाहिए। तो आप देख सकते हो कि सेकंड हमने लिखा और 33 न्यू वैल्यू लिखा, तो आप 33 आपको सेकंड में, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड एलिमेंट थे वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाते हैं टू द नेक्स्ट पोजीशन। ओके, तो 15 का फोर्थ हो गया और यहाँ पे 15 का थर्ड हो गया और 30 का फोर्थ एलिमेंट फोर्थ इंडेक्स नंबर हो गया। अब इसी तरह से मॉडिफाइंग अपडेटिंग एलिमेंट टू अ लिस्ट, अगर हम किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को मॉडिफाई करना है यानी उसकी वैल्यू को ही चेंज करना है तो वेरी इजी स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। लिस्ट का नेम, उस पर्टिकुलर उसका इंडेक्स नंबर जिस वैल्यू को आपको मॉडिफाई करना है और उस इंडेक्स की उसका इंडेक्स नंबर और उसकी नई वैल्यू आपको क्या रखनी है वो देखो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कि इंडेक्स नंबर 2 की जो वैल्यू है उसको 24 से रिप्लेस करनी है। 0, 1, 2, 14 है ना, तो 14 की जगह 24 लिखना है। तो हमने यहाँ पे 0, 1, 2, उसका इंडेक्स नंबर 2 है इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिखा और उसकी नई वैल्यू 24 से अपडेट करनी है तो 24 लिखा। अब आप लिस्ट को डिस्प्ले करवाएंगे तो आपको 14 की जगह आपको यहाँ पे 24 दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप यूजर्स यहाँ पे स्टूडेंट्स लिस्ट की वैल्यू एलिमेंट को, पर्टिकुलर लिस्ट के एलिमेंट को यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हो, स्लाइसेस में भी अपडेट कर सकते हो। एक साथ नंबर ऑफ एलिमेंट को भी अगर सिंगल वैल्यू से आपको रिप्लेस करवानी है तो वो भी आप कर सकते हो। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने क्लास में, ठीक है ना। नाउ डिलीटिंग एन एलिमेंट टू अ लिस्ट का, अभी तक हमने अपेंड करना सीखा, मॉडिफाई करना सीखा। अब हमें लिस्ट के एलिमेंट को अगर डिलीट करना है तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए भी हमारे पास मोर देन 2 फंक्शंस हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे पास पॉप नाम का एक फंक्शन है। पॉप फंक्शन क्या करता है, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे इंडेक्स नंबर जो आप यहाँ पे प्रोवाइड होती है उस एलिमेंट को वहाँ से वो सर्च करके डिलीट कर देता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे 2 पास किया है तो वेल का 0, 1, 2, 33 है तो 33 को वो यहाँ पे रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के बाद आप उसको देखोगे कि यहाँ पे वो वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल एग्जिस्ट नहीं है तो वो रिमूव हो चुकी है, ठीक है। अगर आप पॉप के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हो तो एट द एंड ऑफ द एलिमेंट जो भी होता है लास्ट एलिमेंट वो उसे डिलीट कर देता है, ठीक है ना। नाउ हमारे पास अभी डिलीटिंग एन एलिमेंट यूजिंग इट्स वैल्यू, अगर यहाँ तो हमने उसका इंडेक्स नंबर पास किया लेकिन आपको इंडेक्स नंबर नहीं पता है, आपको उसको वैल्यू पता है तो वो क्या करेगा, पहले उसके वैल्यू को सर्च करेगा उसके अंदर और जो भी वैल्यू होगी उस यहाँ पे लिखी होगी उसको वो वहाँ से डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अगर वैल्यू के थ्रू रिमूव करवाना है तो रिमूव फंक्शन, अगर आपको उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू रिमूव करवाना है तो आपको पॉप फंक्शन यहाँ पे यूज़ करना सॉरी स्टूडेंट्स। उसी तरह से अब हमारे पास अगर हमें एक स्पेसिफिक रेंज की वैल्यू को आपको रिमूव करवाना है लिस्ट में से तो आप कैसे करोगे, तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स यहाँ पे आपको देना होगा। कॉलन साइन इज द सिंटैक्स पार्ट, ठीक है ना। लिस्ट स्लाइस क्रिएट करना होगा इंडेक्स नंबर का। सपोज यहाँ पे एक मैनी ऑफ द एलिमेंट्स का लिस्ट है, लॉन्ग लिस्ट है हमारे पास। अब उसको हमें यहाँ पे लॉन्ग लिस्ट में से कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स को, रेंज तक के एलिमेंट्स को हमें रिमूव करवाना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सिर्फ 10 को रिमूव करवाना है तो हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हमारा 10 एलिमेंट हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारा 10 एलिमेंट यहाँ पे 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एलिमेंट हमारा 11th है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे 11th वाला यहाँ से डिलीटेड है, ठीक है ना, 11 गॉट डिलीटेड। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं कि स्पेसिफिक रेंज मतलब 10 to 15 हमारा क्या होगा, यहाँ पे काउंट करो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
10 हमारा यहाँ से कहाँ से चालू हो रहा है, 12 से स्टार्ट हो रहा है, तो 12 से लेके 15, तो 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है ना। 15 हमारा कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे 17 पे, तो 17 डिलीट नहीं होगा क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है जो लास्ट इंडेक्स नंबर होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। तो 10, 11, 12, 13, 14 इतने 5 एलिमेंट्स यहाँ से डिलीट हो जाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस तरह से आप लिस्ट स्लाइस की वैल्यू को भी यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। और डेल हमारे पास एक यहाँ पे फंक्शन है, अभी तक हमने जितने भी यहाँ पे देखे वो सब क्या है, सॉरी, और ये हमारा मेथड है। इसके अंदर आपको यहाँ पे लिस्ट के साथ नेम के साथ इंडेक्स नंबर पास करना होता है और यहाँ पे उसकी रेंज पास करनी होती है। अगर आप जस्ट उसका नेम लिख देते हो, ठीक है ना, जैसे कि डेल LST लिख दिया, तो वो क्या करेगा, इट विल डिलीट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 3 थिंग्स है। यहाँ पे लिस्ट के एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स है और 1 फंक्शन है। यहाँ पे हमारा जो 2 मेथड्स है, पॉप एंड रिमूव, उसके अंदर पॉप के अंदर इंडेक्स नंबर और रिमूव के अंदर हम वैल्यू पास करते हैं। और हमारे पास यहाँ पे डेल नाम का एक यहाँ पे कीवर्ड है, स्टेटमेंट है, जिसके थ्रू हम लिस्ट के नेम के साथ उसका स्पेसिफिक वैल्यू और रेंज ऑफ लिस्ट वैल्यूज़ को हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लिस्ट के एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। हम उसके डिफरेंस को भी आप यहाँ पे मेंटेन देख लेना। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम पूछा गया है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द ऑप्शन ऑफ फॉर डिलीटिंग द एलिमेंट्स इन द लिस्ट विद द ऑप्शन फॉर कॉलन इफ द एलिमेंट इज टू बी रिलेटेड विद द वैल्यू और बाय यूजिंग इट्स पोजीशन और लिस्ट द साइज टू बी डिलीटेड। यहाँ पे भी आपको यूजर से चॉइस मांगनी है कि आपको किस तरह से, अगर आपको उसकी वैल्यू से डिलीट करनी है, उसकी इंडेक्स पोजीशन से डिलीट करनी है कि लिस्ट साइज से डिलीट करनी है, वो आपको यूजर से पूछना है। तो पहले एक लिस्ट क्रिएट कर लिया है यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया, उसकी लिस्ट को यहाँ पे शो कर दिया, फिर डिलीशन मेनू आपने एक सिंपल सा टेक्स्ट दिया, यूज़र को इंस्ट्रक्शन दिया है कि 1 एंटर करना है फॉर अस वैल्यू, 2 एंटर करना है इंडेक्स वाइज डिलीट करने के लिए और 3 इनपुट करना है सब लिस्ट वाइज डिलीट करने के लिए, ठीक है ना। तो यूज़र से यहाँ पे चॉइस मांगना है। सबसे पहले यहाँ पे अगर यूज़र से चॉइस मांगा, एंटर योर चॉइस, ठीक है ना, तो यहाँ पे यूज़र से चॉइस मांगा, तो यूज़र अगर चॉइस में 1 एंटर कर रहा है तो 1 एंटर करने का मीनिंग है यहाँ पे कि यूज़र को स्पेसिफिक वैल्यू से यहाँ पे उसको रिमूव करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर आप यूज़र 1 चॉइस एंटर कर रहा है रन टाइम पे, तो वहाँ पे वो उससे पूछेगा कौन सा इंडेक्स नंबर आपको, कौन सी वैल्यू आपको डिलीट करनी है, वो वैल्यू एंटर करो। वो वैल्यू यूज़र अगर आइटम में जो स्टोर हो जाएगी और वैल जो हमारा इंडेक्स नेम है वैल डॉट रिमूव और उसका आइटम जो हमने जो भी उसको वैल्यू पास करेगा और फिर यहाँ से जैसे कि यहाँ पे यूज़र ने 23 पास किया, तो 23 हमारा जो एलिमेंट है वो लिस्ट में डिलीटेड होकर 17, 18, 19 यहाँ पे बचा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अगर यूज़र 2 एंटर करता है तो वो स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर, तो वो इंडेक्स वो पोजीशन वो वहाँ से एंटर करवा रहा है और पॉप फंक्शन के थ्रू यहाँ पे वो रिमूव करवा के, जैसे कि यूज़र ने यहाँ पे इंडेक्स नंबर यहाँ पे सेकंड का एग्जांपल नहीं दिया हुआ है, जो भी इंडेक्स अगर 0 लिखता है तो 0 लिखेगा तो 17 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यूज़र 3rd एंटर करता है चॉइस में तो उससे हमें उसका आपको पता है कि अगर स्पेसिफिक पोजीशन तो आपको 10 मिनिमम और मैक्सिमम इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे यूज़र से 2 वैल्यूज़ इनपुट करवाई है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट को हमने यहाँ पे एल नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाया है, अपर लिमिट को हाईएस्ट यानी यहाँ पे एच नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाया है और कॉलन साइन ही बीच में पास कर दी है। तो आप देख सकते हो यूज़र अगर लोअर लिमिट 2 पास करता है, अपर लिमिट 4 पास करता है, तो 2 to 4 हमारा अगर डिलीट होने के बाद अगर हम देखें तो 0, 1, 2 तो 18 और 19, तो हमारे अगर हम यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को यहाँ पे अगर हम हमारा ओरिजिनल लिस्ट देखें तो अगर हम 2 देखें 0, 1, 2, 3 तो 18 और 19 हमारा उसके बाद के एलिमेंट है और वहाँ पे रिमूव होके सिर्फ 17 और 23 आपको आउटपुट में दिखाई दे रहा है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप स्पेसिफिक एलिमेंट को अपने लिस्ट में से रिमूव कर सकते हो। अब शॉर्टिंग का लिस्ट, आपको पता है कि लिस्ट को शॉर्ट करना है तो शॉर्ट नाम का हमारे पास यहाँ पे मेथड है, ठीक है। अगर आपको असेंडिंग में करना है तो यहाँ पे हमारे जस्ट आपको शॉर्ट लिख देना है। अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो आपको यहाँ पे कंपल्सरी यहाँ पे आपको रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लिखना ही होता है। हम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द लिस्ट एंड रेप्लिकेट इट ट्वाइस। हमें पता है कि हमारे पास लिस्ट के अंदर 2 हमारे पास फंक्शन है रेप्लिकेट करने का, ठीक है। पहला है रेप्लिकेशन और दूसरा है कॉन्केटेशन, ठीक है ना। तो रेप्लिकेशन के लिए हमें क्या करना
होता है मल्टीपल एस्ट्रिक साइन के साथ। अगर अब जो भी न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे होती है तो उतने नंबर ऑफ टाइम हमारी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स रिपीट हो जाता है, रेप्लिकेट हो जाता है। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 टाइम्स लिस्ट की वैल्यू को रेप्लिकेट करवाया है। हमारी ओरिजिनल लिस्ट अगर 23, 11 और 29 है तो यहाँ पे 2 टाइम वो रेप्लिकेट होकर हमारी ओरिजिनल लिस्ट ऐसे बन रही है। ठीक है ना। अब उसको हमने अगर शॉर्ट करवाया है तो वो शॉर्टिंग करने में अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम सबको पता है कि असेंडिंग होता है, तो 11, 11, 23, 23, 29, 29 इस तरह से वो असेंडिंग ऑर्डर में वो अरेंज हो गया है। ठीक है, लेकिन आपको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आपको रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखना ही होता है। तो आप देख सकते हो बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट इस तरह से न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे अरेंज होती हुई आपको दिखाई दे रही है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम यहाँ पे शॉर्टिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम है इसी तरह से लिस्ट के बेस पे जितने भी फंक्शंस हैं हमारे पास उसके बेस पे एक प्रोग्राम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। 1 बाय 1 फटाफट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। प्रोग्राम टू फाइंड द मिनिमम एलिमेंट ऑफ अवर लिस्ट अलॉन्ग विद इट्स इंडेक्स नंबर। अब उसका सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है, उसका इंडेक्स नंबर क्या है वो भी चाहिए। सबसे पहले यूजर से लिस्ट इनपुट करवाया, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो लेंथ फंक्शन से काउंट करवाया, उसका मिनिमम एलिमेंट और उसका मिनिमम इंडेक्स हमें जो आउटपुट में रिटर्न करना है उसके रिलेटेड पहले 2 वेरिएबल्स बनाए। स्टूडेंट, प्रोग्राम में जो भी पूछा होता है उसके रिलेटेड अगर आपको वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है उसको स्टोर कराने के लिए तो उसको पहले 0 से इनिशियलाइज कर लेना चाहिए। तो मिनिमम इंडेक्स को 0 से इनिशियलाइज कर लिया और मिनिमम एलिमेंट को भी LST 0 एलिमेंट से इनिशियलाइज कर दिया। अब हमें इसके पूरे लिस्ट में गो थ्रू होना है, उसको ट्रावर्स करना है, तभी तो हमें पूरे लिस्ट में से उसका मिनिमम एलिमेंट मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे 4 फंक्शन यूज़ किया है। हमें पता है कि लिस्ट को अगर ट्रावर्स करना होता है, स्ट्रिंग को ट्रावर्स करना होता है, पूरे लिस्ट के एलिमेंट से गो थ्रू होना होता है, तो हम 4 फंक्शन ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये वेरिएबल है, इन इज अ सिंटेक्स पार्ट, और रेंज फंक्शन में हमने यहाँ पे 1 to लेंथ लिया है। 1 to लेंथ लेने का रीज़न इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे लेंथ ऑलरेडी काउंट की है। तो लेंथ जो है सपोज मैंने यहाँ पे आउटपुट में आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 एलिमेंट का यहाँ पे यूजर ने रन टाइम पर किया है तो यहाँ पे 10 आएगा और काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए यहाँ पे रेंज में 1 दिया है और उसकी लेंथ 10 तक वो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे पहला एलिमेंट यहाँ पे पास होगा, पहला एलिमेंट जैसे कि हम देखते हैं कि 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे चेक हो रहा है कि 2 इज़ लेस देन मिनिमम एलिमेंट। मिनिमम एलिमेंट में तो हमारा इंडेक्स नंबर LST का क्या है 0 है, तो 0 इंडेक्स नंबर क्या है 2 है। तो क्या हमारा फर्स्ट एलिमेंट 2 जो है वो 0 से मैच हो रहा है। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3 इज़ लेस देन 2, 3 क्या लेस देन 2 है, नहीं है ना, तो वो इसमें यानी यहाँ पे ट्रू नहीं है, तो ये इसका पार्ट ये ट्रू ब्लॉक के लिए होता है, ये इसके अंदर एंटर ही नहीं होगा। ठीक है, फिर फोर लूप वापस से ऊपर जाएगा। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट पास होगा, सेकंड एलिमेंट पास होगा। हमारा सेकंड एलिमेंट तो क्या है 4 है, और ये हमारा जो हमारा मिनिमम एलिमेंट है वो क्या है हमारा यहाँ पे नाउ हमारा मिनिमम एलिमेंट जो हो गया है वो क्या है अभी 2 ही है। ठीक है ना, वो रिप्लेस नहीं हुआ है, क्योंकि अगर रिप्लेस होता तो इसके अंदर एंटर होता तो रिप्लेस होता। तो क्या 2 से 4 2 से छोटा है, नहीं, अभी भी नहीं है, तो फिर वो वापस से वो यहाँ से स्किप हो जाएगा। तो इस तरह से वो लूप पूरा घूमता रहेगा और जो भी छोटा एलिमेंट होगा हमारे फर्स्ट एलिमेंट से वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और वो उसको रिप्लेस करेगा। इस तरह से पूरी लिस्ट एक दूसरे के एलिमेंट्स के साथ चेक होगी और सबसे लास्ट में जो हमारा मिनिमम एलिमेंट इस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर होगा ट्रू कंडीशन होने के बाद, हम वो उसका मिनिमम एलिमेंट और उसका पोजीशन वहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देंगे। इस तरह से ये आउटपुट रन होगा, प्रोग्राम रन होगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम टू कैलकुलेट द मीन मतलब एवरेज निकालना है लिस्ट ऑफ एलिमेंट का। हमारे पास एक न्यूमेरिक लिस्ट है, ठीक है ना, अब उसका हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें ट्रावर्स करने के लिए हमने लेंथ फंक्शन की मदद से लेंथ काउंट कर लिया। मीन और सम को हमने जैसे कि मैंने आपको बताया जितने भी जो भी चीज़ें फाइंड आउट करनी है उसको 0 से इनिशियलाइज कर दो। ट्रावर्स करने के लिए फोर लूप चलाया, 0 to लेंथ चलाया, फिर सम प्लस इक्वल टू LSTI, यानी ये 0 एलिमेंट से ट्रावर्स होगा। यहाँ हम कोई कंडीशन नहीं चेक करा रहे हैं, उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है टोटल करने के लिए LSTI 0 1 2 3 4 5 इस तरह से 9 तक जाएगा और वो उसको टोटल करता जाएगा, सम प्लस करता जाएगा। आर्ग्यूमेंटेड ऑपरेटर हमने यहाँ यूज़ किया है और सम करने के बाद सम फंक्शन में जो भी होगा लेंथ में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको डिवाइड करके हम उसका एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, और फिर उसकी ओरिजिनल लिस्ट और उसका जो एवरेज है वो हम यहाँ पे हमने टू लाइन से यहाँ पे कोड ऑफ लाइन से यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम टू सर्च एलिमेंट फ्रॉम द गिवन लिस्ट। हमें एक स्पेसिफिक एलिमेंट को सर्च करना है, वेरी इजी प्रोग्राम। हमें यहाँ पे पहले यूज़र से एक लिस्ट एंटर करवानी है, उसका
लेंथ काउंट करवाना है, देन आफ्टर उससे जो एलिमेंट सर्च करवाना है वो वैल्यू एंटर करवानी है सिंगल एलिमेंट। फिर हम 0 टू लेंथ हम यहाँ पे ट्रैवर्स करेंगे हमारे लिस्ट को फॉर लूप के मदद से, और हम हर एक एलिमेंट जो भी यूज़र ने एलिमेंट एंटर करवाया है उसको हर एक 0 फर्स्ट पोजीशन 0 इंडेक्स नंबर से उसे कंपेयर करवाते रहेंगे, ठीक है ना। तो कंपेयर करवाते रहेंगे, अगर हमें एलिमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस पोजीशन पे भी हमें वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स के थ्रू वो कंपेयर हो गई, मैच हो गई, तो वो उससे प्रिंट करवा के वहाँ से प्रोग्राम में से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अगर वो नहीं मिला तो वो एट द एंड फिर एल्स फोर में अगर हम एल्स यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, अगर फॉर लूप पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद फिर यहाँ पे अगर ब्रेक होता है तो नहीं एल्स एग्जीक्यूट होता है, अगर ब्रेक नहीं होता है तो क्या होता है, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है और वो बताता है कि नॉट फाउंड इन गिवन अ लिस्ट। आप बोलोगे मैडम यहाँ पे एल्स लिखा है तो एल्स भी तो लास्ट में आएगा, ऐसा नहीं होता बेटा। आप लोगों को मैंने बताया है कि ब्रेक फंक्शन ब्रेक में अगर वैल्यू स्टेटमेंट हमारे फॉर लूप के अंदर लिखा होता है और वो एग्जीक्यूट होता है वंस भी, तो उसके बाद फॉर लूप का जो एल्स पार्ट होता है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। अगर ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है, पूरा फॉर लूप रन हो जाता है, ट्रैवर्स हो जाता है, उसके बावजूद भी ब्रेक स्टेटमेंट एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो फिर वो एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज उसको इग्नोर करता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि -22 दिया है, -22 तो यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं है, तो वो फिर ब्रेक फंक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, इसलिए एज फास्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ पे ब्रेक फंक्शन जैसे कि एक वन टाइम एग्जीक्यूट हो गया, मैच हो गया, तो फिर आप देख सकते हो कि एल्स एलिमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल करनी है, रिवाइज करनी है, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ प्रोग्राम टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो एलिमेंट हमारे लिस्ट में अवेलेबल है, काउंटिंग करनी है, ठीक है ना। तो लिस्ट यूजल फंक्शन के थ्रू नया लिस्ट एंटर करवाया, उसकी लेंथ, उसका जो भी एलिमेंट है जो आपको सर्च आपको काउंट करना है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, जो पर्टिकुलर एलिमेंट को काउंट करना है कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, वो आप एंटर करवाओगे यूजर से रन टाइम पे। काउंट इक्वल टू 0 इनिशियलाइज करवा दिया, स्ट्रिंग को ट्रैवर्स किया 0 टू लेंथ, फिर अब मैच करवाओ सिंगल हर फर्स्ट एलिमेंट से हर एक एलिमेंट को, अगर वो मैच हो गया तो काउंट +1 कर दो, तो 0 + 1 1 हो गया। फिर सेकंड पे मैच नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, थर्ड पे मैच हुआ तो वो फिर 1 + 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। इस तरह से वो पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स करता रहेगा। अगर वो मैच हो गया, पूरा लूप ख़त्म हो गया, ठीक है ना, फॉर लूप ख़त्म हो गया, और जो भी काउंट के अंदर लास्ट वैल्यू होगी वो उतना वो वैल्यू वो यहाँ पे इतने नंबर ऑफ उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वो रिटर्न कर देगा। जैसे कि हमने यहाँ पे काउंट इक्वल टू 0 लिखा है, तो वहाँ पे वो क्या बताएगा, अगर काउंट के अंदर कुछ भी वैल्यू अपडेट नहीं हुई तो वो बोलेगा कि जो भी एलिमेंट आप सर्च करवा रहे हो वो लिस्ट में नहीं गिवन है, ठीक है ना। अगर काउंट में वैल्यू कोई भी 1 2 3 यानी नंबर ऑफ वैल्यू आया 0 अदर देन 0, तो हम बताएंगे कि एलिमेंट जो हम सर्च करवा रहे हैं 2 हैज़ अ फ्रीक्वेंसी एज, और जितने नंबर ऑफ टाइम हमारे लास्ट अपडेटेड काउंट है वो 6 यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होगा और इन द गिवन लिस्ट। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट को अपने नंबर और उसकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करवा सकते हो लिस्ट के अंदर बाय यूजिंग अ कंपैरिजन ऑपरेटर =, साइन, ठीक है ना। नाउ राइट अ प्रोग्राम टू चेक द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट दैट लाइज द हाफ ऑफ लिस्ट और इन अ सेकेंड हाफ। लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और उस 2 पार्ट्स में कौन से पार्ट में हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है वो बताना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने लेन फंक्शन के थ्रू काउंट कर लिया मैक्स एलिमेंट के लिए, मैक्स जो फंक्शन के थ्रू मैक्सिमम एलिमेंट क्या है लिस्ट का वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। फिर अब हमें क्या करना है, कौन से पार्ट में है वो डिसाइड करना है। तो सबसे पहले वो जो उसका इंडेक्स पोजीशन है मैक्स का वो हम इंडेक्स फंक्शन से फाइंड आउट कर लें, वो मिल गया। अब हम जस्ट उसके इंडेक्स पोजीशन को वो यानी ये चेक करवाएंगे कि वो इंडेक्स पोजीशन लेस देन सेकेंड हाफ है या फर्स्ट हाफ है। तो अगर हम लिस्ट को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 7 एलिमेंट है तो 3.5 आएगा। अगर हमारा इंडेक्स नंबर 3.5 हमारा मैक्सिमम इंडेक्स नंबर 3.5 से ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो सेकेंड हाफ में होगा, अगर 3.5 से कम होगा तो वो क्या होगा, फर्स्ट हाफ में होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हमने कंडीशन रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू चेक करवाई है। इफ़ मैक्सिमम इंडेक्स नंबर इज लेस देन द ln डिवाइड बाई 2, तो अगर वो उससे 2 होगा ln डिवाइड बाई 2 से, तो वो क्या होगा, वो फर्स्ट हाफ में होगा। अगर नहीं होगा तो वो ऑब्वियसली सेकेंड हाफ में होगा, वो हमें यहाँ पे प्रिंट करवा देना है। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हम यहाँ पे
हमारे मैक्सिमम एलिमेंट की पोजीशन हम सेकंड हाफ या फर्स्ट हाफ इस तरह से बता सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द टू लिस्ट ऑफ डिस्प्ले द मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम एलिमेंट ऑफ बोथ द लिस्ट कंबाइंड अलॉन्ग विथ इट्स इंडेक्स नंबर। जैसे कि हमें यहाँ पे टू लिस्ट यूजर से रन टाइम पर इनपुट करवाना है, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू ले लेनी है। फिर यहाँ पे हमें बोला है कि हमें ये दोनों लिस्ट को कंबाइन करना है, तो इट्स यानी मतलब यहाँ पे ये बोला है कि कौन से मैक्सिमम राइट अ प्रोग्राम टू write a program to input the two lists and display the maximum element from the elements of both the list combined and along with यानी हाँ उन दोनों का आपको इंडेक्स नंबर बताना है कि कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू को ग्रेटर देन मैक्स 2, अगर वो मैक्स 1 बड़ा है तो उसका इंडेक्स पोजीशन हम इंडेक्स फंक्शन के साथ यहाँ पे बताएंगे। अगर सेकेंड एलिमेंट जो हमारे लिस्ट का है वो बड़ा है तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और उसका इंडेक्स पोजीशन यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा मैक्सिमम एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन यहाँ पे हम बता रहे हैं। यहाँ पे लेटेस्ट रिवाइज में आप लोगों को जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस पूरे चैप्टर में छोटी छोटी चीज़ें पढ़ने को मिली है वो सारी चीज़ें यहाँ पे वन लाइनर में दी हुई है। आप लोगों को एग्जाम के लिए MCQ ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर योर बोर्ड एग्जाम यानी फॉर योर एनुअल एग्जाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे एक बार रिवाइज कर लेना एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। टुमारो आई विल स्टार्ट द 6th चैप्टर डिक्शनरी, दैट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर पाइथन सिलेबस, ठीक है ना। हमारा जो पाइथन का पार्ट है हमारे टेक्स्ट बुक का वो उसमें हमारा शायद ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। मैं देख के बता देती हूँ आप लोगों को। फ्लो ऑफ कंट्रोल, लिस्ट मैनिपुलेशन, डिक्शनरीज, ओके। ये हमारा 7th चैप्टर लास्ट है। मैं आपके ये PA2 एग्ज़ाम के बिफोर ये चैप्टर में कंप्लीट कर दूँगी आपका डिक्शनरीज, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, तो अगर हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो रहा है, टुमारो आई विल स्टार्ट द डिक्शनरीज, ओके। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।